स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। तो छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद ने बीजेपी को एक नसीहत दी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पर तंज कसते हुए सुशील आनंद ने कहा है कि बीजेपी को समीक्षा बैठक करने की जरूरत है और आरोप पत्र समिति को अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए, जिनके कारण बीजेपी की ये दुर्दशा हो रही है। सुशील आनंद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 15 साल के शासन के दौरान राज्य में 30 से ज्यादा 1 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं। उन्होंने बीजेपी को आत्ममंथन करने की भी सलाह दी है। आरोप पत्र समिति को अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई। जिन्होंने झलकी का घोटाला किया, जिन्होंने नान घोटाला किया, जिन्होंने एक्सप्रेस वे घोटाला किया, जिन्होंने स्काई वॉक घोटाला किया, जिन्होंने तमाम तरीके के 15 साल तक घोटाले किए, 34 से अधिक घोटाले, 1 लाख करोड़ के घोटाले किए, उनके खिलाफ एक आरोप पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी संगठन को लगाना चाहिए। हमारे इन नेताओं के कारण हमारी दुर्गति हुई। जहां तक घोषणा पत्र समिति की बात है, तो इनको घोषणा पत्र समिति के बजाय में इनको घोषणा पत्र समिति का नाम रखना चाहिए कि आत्ममंथन समिति। कि हमने 2003 से 2018 तक किन किन वादों को जनता से किया था और उसको क्यों पूरा नहीं किया 15 साल सरकार में रहने का, जो हमारी इतनी दुर्गति हुई। तो इनके दोनों बैठकों का हश्र यही होने वाला है कि जनता इनको। तो ब्रिटेन में बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस दौरान एनएसयूआई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। बोल छत्तीसगढ़िया बोल प्रवक्ता का चयन कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य चयनकर्ता संजीव शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अगले चुनाव को 15 साल उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए 15 साल के कुशासन और 5 साल के सुशासन के बीच का बताया है। जहां संजीव शुक्ला ने आरोप लगाया है कि जब रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान राज्य में कई घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनता के लिए विकास के काम किए। इस दौरान संजीव शुक्ला मोदी सरकार पर भी जमकर बरसे हैं। ब्रिटेन में बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां चुनावी सरगर्मियों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सियासत तो खूब देखने को मिल रही है। साथ ही चुनाव आयोग ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बिलासपुर में 100% मतदान और मताधिकार को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जहाँ प्रशासन ने जिले में मतदाता जागरूक अभियान चलाया। इस कड़ी में तखतपुर ब्लॉक के मोच गांव में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित शिविर में मौजूद लोगों को शपथ दिलाई गई। कोटा ब्लॉक के शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय नावा गांव के छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ गांव में भ्रमण कर जन जागरूकता रैली निकाली। ब्रिटेन में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां हरियाणा के रोहतक में चंद्रयान 3 के लिए नट बोल्ट बनाए गए थे। तो चंद्रयान 3 से भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। देश को इंतजार चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग का है, जिस पर न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इसरो के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन में रोहतक की LPS बोसार्ड की भी बड़ी भूमिका रही है, जहां दरअसल चंद्रयान 3 में लगे करीब 1,75,000 नट बोल्ट रोहतक की LPS बोसार्ड कंपनी में बने हैं। जहां LPS बोसार्ड के महाप्रबंधक मुकेश सिंह ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट में सालों की मेहनत लगी है और ये नट बोल्ट बेहद ही गोपनीय तरीके से उच्च गुणवत्ता के आधार से तैयार कर इसरो को उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 में लगे तमाम नट बोल्ट उनकी कंपनी ने पिछले साल सितंबर में ही उपलब्ध करा दिए थे। देश में निर्मित हर मिसाइल और सैटेलाइट के लिए नट बोल्ट देने का काम LPS बोसार्ड ही करती है, जहां कंपनी देश की प्रतिष्ठा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
पूरे प्रोजेक्ट को बड़ा गोपनीय ढंग से पूरा करती है और कंपनी के महाप्रबंधक ने खुशी जताई है कि स्वदेशी तकनीक से बने चंद्रयान में उनकी कंपनी का भी योगदान है। देखिए, जब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होती है तो हमें कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होती है तो हमें जब मीडिया या फिर लोगों को तब पता चलता है जिस दिन वो लॉन्च होती है। बट उससे पीछे इसके पीछे बहुत ही परिश्रम है, इसके पीछे बहुत ही कठोर मेहनत है सारे एम्प्लॉइज़ की, जिसमें इसको हमने 2022 सितंबर में डेवलप करके सारे पार्ट्स उनको दे दिए थे। और हर एक प्रोसेस जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है। इसमें सबसे मेन जो बात होती है वो होती है इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी हम इसमें डिलीवर करते हैं, सो दैट जो यान है वो सक्सेसफुली लॉन्च। तो ब्रिटेन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ आई हुई है, जिसके बाद कांग्रेस नेता कुमार सैलजा ने यमुनानगर का दौरा किया है। तो हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिससे किसानों की फसलें भी खराब हो चुकी हैं और कुछ लोग गांव से पलायन करने को भी मजबूर हैं। इन सब हालात के बीच सियासत खूब जारी है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमार सैलजा यमुनानगर के दौरे पर पहुंची। बता दें कि एक महीने के अंदर ही उनका ये तीसरा दौरा है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया, जहां बाढ़ पीड़ितों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार के राहत पैकेज को नाकाफी बताया। साथ ही हरियाणा सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द बर्बादी का आंकलन कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। इस दौरान कुमार सैलजा ने दिल्ली की आप सरकार का भी जमकर निशाना साधा है और उन्होंने मौजूदा हालातों को लेकर दिल्ली सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया है। आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों में इतना प्राकृतिक कहर लोगों ने सहा है, जो पहाड़ों से हुआ शुरू। हमारे यहाँ यमुनानगर में, अंबाला में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आई। पिछले दिनों भी जब हम आए थे यहाँ पर कार्यक्रम रखा था, वर्कर्स मीटिंग थी हमारी, उस दिन भी बारिश हो रही थी। अगले दिन अंबाला में हमारे कार्यक्रम थे, वो हमने कैंसिल करने पड़े तेज़ बारिश के कारण, पानी भर गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद तो इतनी ज़्यादा विकट स्थिति हो गई कि चाहे हम यमुनानगर जगाधरी हल्के की बात करें, सढौरा, नारायणगढ़, मुलाना, अंबाला सिटी, कैंट, सब जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है लोगों को। फसल तो हज़ारों एकड़ बर्बाद हो गई और गांवों में पानी भर गया। पशुओं के लिए बहुत मुश्किल खोलने पड़े, बहुत पशुओं की मृत्यु भी हुई, मारे गए। कुछ हमारे लोग भी, 2 बच्चे यहाँ पर। तो हरियाणा के यमुनानगर के टापू कमालपुर में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैलने मिल गई है। तो यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से जमकर भू कटाव देखने को मिला है और भूमि कटाव रोकने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। साथ ही सेना की मदद भी ली गई है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन भी लगातार गांव वालों से संपर्क बनाए हुए है और लगातार जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा और यमुनानगर पुलिस अधीक्षक मोहित बार गांव का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में दहशत देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीणों को सुरक्षा स्थानों पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि स्थानीय प्रशासन भूमि कटाव को रोकने के लिए लगातार यमुना के किनारे मिट्टी और रेत से भरे कट्टे लगा रहा है, जहां पेड़ों को काटकर यमुना नदी के किनारों पर डाला जा रहा है और पुलिस के जवान और बचाव रक्षा दल के लोग भी भूमि कटाव वाली जगह पर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खास तौर पर खूब प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति पिछले 3 दिन से बहुत खराब है और बद से बदतर होती जा रही है। अब ग्रामीण अपनी जमीन की चिंता छोड़ करके गांव की चिंता में लगे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये गांव जो है जमीन में जो यमुना नदी में जो है समा ना जाए। अभी हालात ये है और गांव में अब आप हालात देख ही रहे होंगे
ट्रालियों में लोग अपना ज़रूरत का सामान लाद लाद के और वो बाहर पलायन की हो रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नज़र हमें आ नहीं रहा है। तो प्रशासन का कितना सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन का सहयोग अपने स्तर पर है, लेकिन दरिया है, प्रशासन भी एक लिमिट तक कर सकता है। अब ये कट्टे लगाए जा रहे हैं, बल्ली लगाई जा रही है, लेकिन दरिया है, इनके आगे क्या करेंगे कट्टे और बल्लियाँ? इनमें तो कोई समाधान होता नजर आ नहीं रहा। लगातार बढ़ रहा है, बस ये है उसका टाइम जो है बढ़ रहा है। जहाँ 6 घंटे में कटाव होना है वो ब्रिटेन में बात पलवल की कर लेते हैं, जहां नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाके में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां नदियां उफान पर हैं। इस बीच पलवल के खादर इलाके में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया है और इस दौरान एक 2 मंजिला मकान भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। जहां गांव में कई फुट तक पानी भरने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जहां नदी के तेज बहाव के कारण बिजली और पानी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां चोरी का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पीडीएस दुकान और सहकारी समिति की चोरी का मामला सामने आया था। बदमाश शक्कर, खादर और चावल की बोरियां चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। ये मामला डोंगरगांव थाना इलाके का है। दरअसल पुलिस ने पीडीएस दुकान और सहकारी समितियों से चोरी की लगातार शिकायत मिल रही थी। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि डोंगरगांव के पास एक राजसव माजादा में कुछ लोग खाद बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। मुख्य आरोपी अजय जैन राजनांदगांव का रहने वाला है, जिस पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों में राजनांदगांव के अलावा बलौद, बमेतरा और दुर्ग सहकारी समितियों से चोरी की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35 बोरी यूरिया, 19 बोरी सुपर फास्फेट, 70 कट्टा सरकारी चावल और 3.5 क्विंटल शक्कर बरामद की है। थाना डोंगरगांव अंतर्गत विभिन्न जो सहकारी समिति मर्यादित में शक्कर चोरी की, खाद चोरी की और पीडीएस का चावल चोरी करने की वारदातें हुई थी। इसमें मुकदमा दर्ज था। इसमें थाना प्रभारी डोंगरगांव और साइबर की टीम लगातार काम कर रही थी। कल रात को सूचना मिली कि कुछ लोग एक स्वराज माजदा की गाड़ी में खाद लेकर कहीं बेचने के फिराक में घूम रहे हैं। इस पर साइबर की टीम और डोंगरगांव की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी की और 9 लोगों को इसमें रंगे हाथ पकड़ा और ये उसमें खाद भरा हुआ था। इनको थाना लाया गया। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने खैरागढ़ और बेमेतरा, बालोद और दुर्ग के विभिन्न थानों क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को कबूल किया। इसी प्रकार के खाद और जो यूरिया, सुपर फास्फेट, चावल और शक्कर। बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां गहरे कुएं से बच्चे पानी निकालते नजर आ रहे हैं। तो गरियाबंद जिले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं से पानी निकालते नजर आ रहे हैं। ये मामला जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के भीवी गांव के प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। जहां वहीं इस मामले को लेकर जब स्कूल के प्रधान पाठक से बात की गई है, तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। बता दें कि रायपुर के पास आरंग गांव में 3 बच्चों की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। उस घटना के बावजूद स्कूल से यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षकों का कहना है कि हम बच्चों से पानी भरवाते नहीं हैं, बल्कि बच्चे खुद पानी भरते हैं। शिक्षक नल खराब होने का भी हवाला दे रहे हैं। जहां वीडियो सामने आने के बाद बीईओ रामेंद्र जोशी ने बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बुलेटिन में बात और रोहतक की कर लेते हैं, जहां सीएम फ्लाइंग के दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि इस दौरान अवैध हुक्का बार पर सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा है। तो बुलेटिन में आखिरी बात रोहतक की, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली रोड पर चल रहे हुक्का बार में छापा मारा। छापेमारी में हुक्का बार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से 5 हुक्के और 250 ग्राम फ्लेवर्ड तंबाकू बरामद किया है। जबौरा गांव के रहने वाले हुक्का बार के संचालित
अमित कुमार के पास बार चलाने का कोई वैलिड परमिशन भी नहीं मिला था। जीसीएम फ्लाइंग की टीम ने इस मामले की जानकारी अर्बन स्टेट थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हुक्का बार के संचालक को हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली रोड पर M3 नाम से कोई हुक्का बार चल रहा है इलीगल। वहाँ पे तत्परता से कार्रवाई करते हुए छापा मारा तो वहाँ पे एक इलीगल तम्बाकू और कुल 5 हुक्के बरामद हुए। उस बार का जो संचालक था अमित कुमार, अमित सिंह संजीव, गांव बोर, उसको काबू किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, कैसे सूचना प्राप्त हुई थी कि क्या क्या और पदार्थ मिले जो प्रतिबंधित पदार्थ मिले? प्रतिबंधित इसमें एक तो हुक्के हैं जो आम उसमें नहीं आप पी सकते हो, और एक तम्बाकू है जो फ्लेवर्ड तम्बाकू होता है वो है। कितने ग्राम तम्बाकू जो बरामद किया? इसमें 250 ग्राम तम्बाकू बरामद हुआ है, कुल 250 ग्राम। तो क्या नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी? इसके खिलाफ अभियोग अंकित किया जाएगा। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आपका राज्य है, आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।